बोला जब भी कोई हम कार्य प्रारंभ करते हैं तो हमेशा हमें जीवन में 3 चीजों से गुजरना पड़ेगा। उस कार्य की सफलता के लिए, उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए हमेशा 3 चीजों से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले लोग उसका मजाक बनाएंगे, उसके बाद लोग उसका विरोध करना शुरू करेंगे, और जब हम अपना कार्य जारी रखते हैं, अपना प्रयास उसी दिशा में पूरी मेहनत के साथ, मशक्कत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, कठोर साधना के साथ जब उस दिशा में प्रयास करते हैं तो वही लोग उसे स्वीकार करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो कल शाम की एक बहुत बड़ी अपडेट है, ठीक है। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, तो इसमें हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। देखो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि पहले जो सीटेट का जो एग्जाम था वो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट करवाया जाता था। अब क्या हो गया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पेशल आदेश दिया है कि अब जो ये आपका सीटेट है ये एनसीटीई द्वारा अप्रूव होगा, ठीक है। एनसीटीई आपका सीटेट का एग्जाम कंडक्ट करेगी, ठीक है। तो एनसीटी जब ये जो सीटेट अनिवार्य क्यों है, इस पर आज यदि हम चर्चा करें तो अब लगभग पूरे देश में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशानुसार पूरे देश में, जैसे कहीं भाई स्टेट में तो टेट होता है और बाकी सेंट्रल में सीटेट होता है, चाहे चंडीगढ़ हो, केवीएस हो, ठीक है, एनवीएस हो, डीएसएसबी हो, तो अब ये लगभग पूरे देश में सीटेट लागू होगा, ठीक है। अब एक तो इसकी जो एक सुनवाई 14 तारीख की है, 14 मार्च की। लगभग तो सारे जो भी आरआर है वो बन गए हैं, और जो भी जानकारी है, मेनली जो जानकारी है वो तो ये है कि पहले तो जो सीटेट था, सीटेट जो सेंट्रल में होता था, क्योंकि जैसे हरियाणा में तो टेट होता है, 3 लेवल होते हैं, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, ऐसे ही बिहार में भी और भी स्टेट में जैसे। लेकिन जो सेंट्रल का सीटेट था, जो सेंट्रल जो एलिजिबिलिटी टेस्ट था, उसमें केवल 2 लेवल थे, एक तो प्राइमरी और एक पीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए वहां टेट नहीं होता था। अब एनसीटी स्पेशल एक तो ये आदेश दिया गया है कि 4 वीक के अंदर आपको एग्जाम शेड्यूल जारी करना है, और ये जो एग्जाम आपका सीटेट का है ये 4 लेवल पे होगा। आगे जब भी आप शिक्षक बनना चाहते हैं किसी भी प्रदेश में, क्योंकि चाहे वो, अच्छा एक और कंडीशन है, चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो प्राइवेट हो, सभी को ये सीटेट पास करना अनिवार्य है। और ये जो 4 लेवल में, एक तो जो एनटीटी वाले हैं, जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं जिनको अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है, जो भी एनटीटी, जिन साथियों ने एनटीटी किया है, उसके बाद पहले तो प्री प्राथमिक हो गई, फिर प्राथमिक हो गई, ठीक है, फिर माध्यमिक हो गई, यानी कि फिर उसके बाद में हाई स्कूल 9वीं 10वीं हो गई, फिर उसके बाद में 11वीं 12वीं लेक्चरर पोस्ट हो गई। तो ये 4 लेवल अब अनिवार्य कर दिए गए हैं, और ये स्टार्ट हो गया है 1/1/2026 से, ठीक है। तो जो नई साल आई है 2026, तो वहां आपको लेवल 4 मिलेंगे सीटेट में। एक तो प्री प्राथमिक हो गया, एक प्राइमरी हो गया, एक टीजीटी हो गया और एक पीजीटी हो गया। अच्छा, पहले की भर्तियों में केवल 2 लेवल थे, पहले पीजीटी के लिए कोई भी सीटेट नहीं था। अब यहां एक बात और निकल के आ रही है कि जितने भी 5 लाख जो कर्मचारी हैं जो ऑलरेडी कार्यरत हैं, चाहे वो निजी संस्थान प्राइवेट में हो, चाहे वो रेगुलर सरकारी हो, तो उनको भी ये सीटेट पास करना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भाई जो भी पहले से ऑलरेडी, देखो ये सही इसलिए भी है कि कहीं न कहीं जो भी अध्यापक हैं उनको वास्तव में पास करना चाहिए, क्योंकि अपने आप को अपडेट करेंगे तो बच्चों को और भी, बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा, बच्चों को और भी अच्छी बढ़िया तरीके से वो उनको जैसे ज्ञान का जो डिस्ट्रीब्यूट है वो कर सकेंगे, अध्यापन कर सकेंगे, ठीक है। तो ये जो 5 लाख ऑलरेडी पहले से कार्यरत हैं, जो भी अध्यापकगण हैं, जो प्राइवेट है, सरकारी है, उनको भी, चाहे वो पीजीटी हो, टीजीटी हो, चाहे वो पीआरटी हो, उनको भी ये सीटेट पास करना अनिवार्य कंडीशन है। ऐसा कल का जो भी आदेश था उसमें अखबार की स्पष्ट लिखा हुआ था कि जो 5 लाख जो कर्मचारी हैं पहले से ऑलरेडी कार्यरत हैं, उनको भी सीटेट पास करना जरूरी है, ठीक है। और एनटीटी वालों को भी, प्राइमरी वालों को भी, टीजीटी, पीजीटी को, जो पुराने जो है उनको भी, और जो नए आगे भी जो पूरे देश में, पूरे भारत में किसी भी प्रदेश में, चाहे वो शिक्षक भर्ती की तैयारी करता है, चाहे वो प्राइवेट, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम रेगुलर कहीं न कहीं हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, तो हम सोचते हैं कि भाई क्यों ना हम किसी प्राइवेट संस्थान से जुड़ के वहाँ भी कम से कम अपनी जो भी जीवन की बुनियादी चीज़ें हैं, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए हम कहीं कहीं प्राइवेट भी अध्यापन करते हैं, ठीक है। तो अब उनके लिए भी मैंडेटरी है, प्लस जो रेगुलर शिक्षक लगेगा उनके लिए भी मैंडेटरी है, प्लस
जो ऑलरेडी पहले से कार्यरत है उनके लिए भी ये मैंडेटरी होगा, उनको भी कहीं ना कहीं ये सीटेट पास करना ये स्पेशल कंडीशन है, उनके लिए बाध्यता है, उनके लिए मैंडेटरी है। अब कई बार क्या है कि कई साथियों की जैसे थोड़ी सी यहाँ क्यूरी होती है कि भाई सीटेट में आखिर नंबर कितने चाहिए। एक आध बार जैसे ये कई बार तो ये होता है कि भाई क्या पीजीटी में सीटेट है, नहीं था लेकिन अब होगा, अब लेवल 4 बना दिए 2 के, ठीक है। पहले नहीं था पीजीटी में, केवल 2 ही लेवल थे और अब 4 लेवल में एनटीटी भी अनिवार्य हो गया, प्री प्राथमिक भी और पीजीटी भी। अब जब सीटेट है, देखो सीटेट थोड़ा सा टेट एसटेट हो गया या कोई भी प्रदेश का टेट है उससे थोड़ा सा अलग होता है, इसमें पेडागोजी ज्यादा होती है, ठीक है। उसमें इसमें प्रैक्टिकली ज्यादा एग्जाम होता है, उसमें थ्योरिकली होता है। तो सीटेट में जनरल वालों को तो वही 60% यानी कि 90 नंबर चाहिए, ठीक है। ओबीसी यदि अदर स्टेट है तो 90 ही चाहिए, और यदि ओबीसी दिल्ली का है तो फिर उसको 55% नंबर, यानी कि 55% का मतलब है फिर उनको 82.5 नंबर चाहिए, ठीक है। एससी हो गया, एसटी हो गया, उसके बाद पीडब्ल्यूडी हो गया, इनको 55% यानी कि 82.5 नंबर ही चाहिए, ठीक है। तो यदि अदर स्टेट है तो जनरल में काउंट हो। अच्छा, ईडब्ल्यूएस है जो इकोनॉमिक वीक जो है उनको 90 नंबर ही चाहिए, ठीक है। तो ओबीसी का ये है कि 1993 के बाद जो कैंडिडेट दिल्ली में है तो वो ओबीसी वहां का बना सकता है। 1993 के बाद यदि है, 1993 से पहले से जो रह रहा है, ठीक है, तो वो बना सकता है। बाकी अदर स्टेट जनरल में काउंट होगा। ईडब्ल्यूएस 90 ही चाहिए। ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ये किसी भी स्टेट के हो, इनको हमेशा सेम कैटेगरी मानी जाती है, चाहे वो डीएसएस भी हो चाहे वो केवीएस हो। तो आज की यही अपडेट थी कि सीटेट सबके लिए अनिवार्य है, चाहे वो ऑलरेडी कार्यरत हो और चाहे नए शिक्षक लगना चाहते हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। सीटेट पूरे प्रदेश भर में 1/1/2026 से ये स्पेशल नियम बना दिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कि सीटेट हर अध्यापक को पास करना अनिवार्य है। और जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो बिना पैसे का सब्सक्राइब, थोड़ा सा अप्रिशिएशन करना, थोड़ा सा मोटिवेट करना। एक फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लासें आती हैं, चाहे वो ऑल ओवर एग्जाम कोई भी सीटेट एसटेट हो, चाहे कोई भी हरियाणा का एग्जाम हो, चाहे डीएसएसबी का हो, तो नियमित रूप से सुबह 8 बजे हमारी क्लास आती है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना और फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।